गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में आज हम आपको द गोल्ड वॉच शॉर्ट स्टोरी में पहले चैप्टर का एक्सप्लेन बता रहे हैं। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, जैसा कि पिछली कई रातों से शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दिस नाइट, शंकु इस रात को भी नहीं सो सका। तो जैसा यदि उसको प्रॉब्लम चल रही थी तो कई दिनों से वो सो नहीं पाया था। तो उसने बताया ही टर्न्ड एंड टोस्ड इन हिज बेड। देखिए, टर्न एंड टोस्ड ये मुहावरा है, तो इसमें करवटे बदलते रहना। वह बिस्तर पे करवटे बदलता रहा, बट इट वाज नो यूज, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिला। द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट, जितना अधिक वो सोचता उतना ही ज़्यादा वो परेशानी महसूस करता। He closed his eyes and lay on his torn mat. उसने अपनी आंखें बंद की और वो अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। द डार्कनेस, इन द डार्कनेस, अंधेरे में। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डेज। The glass window was only partly closed. और फिर भी वह इसको इतना स्पष्ट रूप से देख सकता था जितना कि वो इसको दिन में देख सकता है। The glass window was only the deserted office room when everyone had gone out for rest or for lunch। वह सुनसान पड़ा हुआ ऑफिस का कमरा, जब प्रत्येक अपने आराम के लिए या दोपहर के भोजन के लिए बाहर जा चुका था। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड। शीशे की खिड़की केवल आधी बंद थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, एट द अदर एंड ए पेन, एन इंक बोतल एंड सो फोर्थ। अंदर की तरफ मेज के एक सिरे पर कुछ मोटे वेट रखे हुए थे, दूसरे सिरे पर एक पेन और एक इंक की स्याही की बोतल और कुछ इस तरीके का सामान था, सो फोर्थ। एंड इन बिटवीन वाज ए गोल्ड वॉच विद इट गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन ए बुक। और बीच में एक किताब के ऊपर एक सोने की घड़ी सोने की चैन के साथ रखी थी। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट एंड यू कैन पिक इट अप। खिड़की खोलकर
अपना हाथ लंबा करके लगभग 1 फुट और तुम इसको उठा सकते हो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, नोबडी विल नो। क्योंकि हर एक लंच के लिए बाहर गया है, कोई भी जान नहीं पाएगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स। शंकु ने अपने प्रयासों को दोहराया। हिज कोऑर्डिनेट एंड हिज वैसिलिटीज ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। शंकु ने अपनी कायरता और हिचकिचाहट के बारे में जो पिछले कई दिनों के दौरान उसने देखा था। He had never seen anyone there at that time. उस समय उसने वहां पर किसी को भी नहीं देखा था। And yet he had been afraid. और फिर भी वो बिल्कुल डरा हुआ था। देखिए, क्योंकि वो ऐसा चोर तो नहीं है जो पेशेवर चोर नहीं था। वो उसकी परेशानियों ने उसको चोरी करने के लिए मजबूर किया था। इसलिए जब भी वो प्रयास करता उसको उठाने का, तभी वो डर जाता था। He had trembled and felt breathless. वह कांप जाता था और सांस रहित हो जाता, नर्वस हो जाता था। That was why he had refrained from taking the watch every time. यही कारण था कि वह घड़ी को हर बार लेने में असफल हो जाता था। तो ये हमने आपको इसका एक्सप्लेन बताया, इसको आप कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।